ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब इस अध्याय के अंत में शुकदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को भगवान ऋषभदेव की बड़ी महत्वपूर्ण महिमाओं का गान करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं कि ये धरती जो है, जिसके ऊपर 7 समुद्र हैं, बहुत सारे द्वीप हैं और बहुत सारी जगह है जहां पर लोग रहते हैं, इस सारी पृथ्वी के ऊपर जो ये जगह है जहां पर भगवान ऋषभदेव जी ने अवतार लिया, भारतवर्ष जिसे कहते हैं, वो अत्यंत पुण्य भूमि है। वो कहते हैं अधिपुण्यम। बहुत सारे पवित्र स्थान जरूर होंगे, लेकिन सभी पवित्र स्थानों में ये जो भारतवर्ष है, ये अत्याधिक पुण्य भूमि बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जो लोग हैं, स्वाभाविक तरीके से भगवान के अवतार और भगवान के जो महान भक्त हैं, उनकी महिमाओं की चर्चा में लगे रहते हैं स्वाभाविक तरीके से। चैतन्य महाप्रभु भारत के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो यार। जिस भी व्यक्ति ने इस भारत भूमि में मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, जन्म सार्थक करी, उसे चाहिए कि अपने जन्म को सार्थक करे। अभी आप देखिए, भारत में और पाश्चात्य देशों में बहुत अंतर है। आज हम लोग पाश्चात्य देशों की नकल करने में लगे हैं। उनकी सभ्यता क्या है? उनकी सभ्यता केवल वेदों के अनुसार जानवर की सभ्यता है, जिसे हम कह सकते हैं ना, पॉलिश्ड एनिमल। पॉलिश्ड एनिमल का मतलब होता है कि वो सभ्य मनुष्य नहीं है, एक जानवर की भांति है बस। जैसे उदाहरण के तौर पर वेदों में बताया है, जानवर केवल 4 कार्य करता है। जानवर केवल 4 कार्य करता है। क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम। जो व्यक्ति केवल इन 4 कार्यों में लगा है, क्या है? आहार, केवल खाने पीने में, निद्रा, सोने में, मैथुना, शरीर की अनेकों प्रकार की इंद्रियों के भोग में, आहार, निद्रा, मैथुनम, भया, और अनेकों प्रकार से जो भय है इस भौतिक संसार में, उसके निवारण में लगा है। जैसे मान लीजिए, जानवर भी इसी प्रकार के 4 कार्यों में लगा रहता है। हम लोग बड़े बड़े होटल में खा सकते हैं, जानवर जो है गली के अंदर में खाता है, तो क्या अंतर होता है?
वो भी अपने भोजन खा करके मस्त है। हम लोग सोचे हम लोग रेस्टोरेंट में जा कर के बहुत बढ़िया खा रहे हैं। जब जानवर सो जाता है उसको भी पता नहीं रहता है कि वो कहाँ सो रहा है। हम जो है हो सकता है बड़े बढ़िया बंगले में सो रहे हो, बिस्तर के ऊपर सो रहे हो, एक कुत्ता गली में सो रहा है, कोई अंतर नहीं है। केवल हम लोग उनसे कंपटीशन करने में लगे हैं कि वो ऐसा सोता है, मैं इससे बढ़िया तरीके से सोऊंगा। वो गली में खाता है, मैं रेस्टोरेंट में खाऊंगा। तो ये जो 4 कार्यों में लगा है मात्र, ये पाश्चात्य देश है। हम लोग देख सकते हैं पूरे पाश्चात्य देश में क्या है, केवल इसी प्रकार से मेटीरियलिज्म, भौतिकतावाद में, इंद्रिय भोग में लोग डूबे हुए। तो इसलिए भारत भूमि को जो है अत्यंत पुण्य भूमि बताया गया है। धर्म विहीना पशु भी समान। ये 4 चीज छोड़ करके मनुष्य में एक्स्ट्रा क्या है? हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म अगर हमारे जीवन से निकाल दिया जाए, धर्म विहीना, धर्म को माइनस कर दें, तो हमारा जीवन भी पशु के समान है, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। धर्म का मतलब क्या होता है? ये समझना मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये शरीर क्या है, क्या ये शरीर सब कुछ है? जानवर ये सोचता है कि शरीर सब कुछ है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि शरीर तो यहीं पर पड़ा रह जाएगा। हम कहते हैं मेरा पिताजी चला गया, कहाँ चला गया? जब मर जाते हैं हम कहते हैं मेरा दादा चला गया, पिताजी चला गया, कहाँ चला गया? वो तो उधर ही लेटे हुए। लेकिन हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा जब इस शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर तो यहीं रह जाता है। तो जब तक हम इस अंतर को नहीं समझते हैं, इस आध्यात्मिक तथ्य को नहीं समझते हैं, तब तक हम जानवर के बराबर हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसे अपने जन्म को भी सार्थक करना चाहिए। अपना जन्म सार्थक करके करो परोपकार, दूसरे लोगों के ऊपर भी उपकार करना चाहिए, उनको भी ये आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मध्वाचार्य देखिए क्या कहते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं, विशेषाद भारते पुण्यम, सभी देशों में से विशेष करके भारतवर्ष जो है अत्यंत पुण्य की भूमि है। तो आगे वो बताते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष तो उन्होंने बता दिया पूरी पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण विशेष पुण्य की भूमि है। और आगे वो कहते हैं भारतवर्ष में भी महाराज प्रियव्रता, जिनके वंश में, जिनकी डायनेस्टी में भगवान ऋषभदेव ने अवतार लिया, वो वंश जो है अत्यंत पुण्यवान है। तो वो भी हम देख सकते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान कृष्ण जब स्वयं आए तो वो यदु वंश में आए, जब भगवान राम आए वो रघु वंश में आए। इसी प्रकार से जब भगवान का अंश महाराज पृथु के रूप में आए तो वो उत्तानपाद के वंश में आए। इसी प्रकार से महाराज प्रियव्रता, उनका वंश भी जो है अत्यंत पुण्यवान है, जिसमें स्वयं भगवान के अंश जो है ऋषभदेव के रूप में इस संसार में आए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण वो बात बताते हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि अब हो सकता है परीक्षित महाराज वो सोचें कि भाई रघुवंश बहुत अच्छी बात है और यदुवंश वो भी बड़ा भाग्यवान है, महाराज प्रियव्रता का वंश
वो भी बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि इन सब वंशों में स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। तो हो सकता है वो सोचें कि मैं बड़ा अभाग्यशाली हूं, क्योंकि कुरु वंश में महाराज परीक्षित कुरु वंश के हैं, तो वो सोच सकते हैं कि मेरे वंश में तो भगवान ने अवतार नहीं लिया। तो अब शुकदेव गोस्वामी जी जो हैं, कुरु वंश, खासकर पांडवों का वंश जो है, वो यदु वंश से भी ज्यादा भाग्यशाली है, उसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं, हे परीक्षित, यदुवंश और कुरुवंश दोनों एक साथ प्रकट हुए। तो हमें पता है महाभारत का जब युद्ध हुआ था, उस समय में यदुवंश भी था और कुरुवंश भी था। यदुवंश में भगवान ने जन्म लिया, इसलिए यदुवंश बड़ा भाग्यशाली है, उसका कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुरुवंश में भगवान के महान भक्त थे। ये जो 5 पांडव थे, ये भगवान के शुद्ध भक्त थे। और उसके कारण आप देखिए, क्योंकि अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज और उनके जो भाई थे, जो ये 5 पांडव थे, ये यदुवंश से भी ज्यादा भाग्यशाली थे, क्योंकि इनको भगवान की डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का अधिकार, उसका अवसर प्राप्त हुआ। और हम देख सकते हैं कि उसके कारण भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बन गए। क्या हम कभी सोच सकते हैं, भगवान प्रेम के कारण जो सर्वोत्तम है, लेकिन अपने भक्त के प्रेम के कारण अपने भक्त के सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए। तो एक भगवान का नाम है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी, पार्थ का मतलब है अर्जुन, और उनके सारथी भगवान कृष्ण बने। भगवत गीता में हम जनरली देखें, आमतौर पर तो भगवान आदेश देते हैं, भक्तों को पालन करना चाहिए। लेकिन प्रेम के कारण देखिए, भक्त आदेश दे रहा है और भगवान उसका पालन कर रहे हैं। ये केवल प्रेम में संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, देखिए, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता। वो कहते हैं कि हे भगवान, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर के आओ। तो भगवान जो हैं अर्जुन के रथ को लेकर के आते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं। तो ये भगवान की लीला है। और वो कहते हैं कि भगवान जो है पांडवों के लिए गुरु के रूप में भी हुए, एक घनिष्ठ मित्र के रूप में भी हुए, और जब चाहिए था एक दास की भांति, एक संदेश वाहक की भांति उन्होंने तुम्हारे आदेशों का पालन भी किया। जैसे जब शांति का प्रस्ताव रखना था, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को जब शांति का प्रस्ताव देना था, कौन लेकर के गया ये शांति का प्रस्ताव? स्वयं भगवान कृष्ण ये प्रस्ताव लेकर के गए कि हे दुर्योधन, ये युद्ध क्यों करवाना चाहते हो महाभारत का? ठीक है, तुम उनका राज्य वापस नहीं लौटाना चाहते हो, कोई बात नहीं, कम से कम उन्हें 5 गांव तो दे दो, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के होने के नाते उनको जो है कहीं ना कहीं पर तो शासन करना है। तो ठीक है, पूरा राज्य तो उनका था, वो तो तुमने हथिया लिया है, वो भी अगर तुम वापस नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं है, 5 गांव तो दे दो।
दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के सुई की नोक के ऊपर जितनी भूमि आती है उतनी भी नहीं दूंगा। और इसके कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये शांति का संदेश लेकर के कौन गया? भगवान गए। मैसेंजर होता है ना, हम किसी को संदेश लेकर के भेजते हैं। यहां पर भगवान पांडवों के संदेशवाहक मैसेंजर के रूप में बन करके गए। तो मतलब सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि तुम्हारा वंश भी बड़ा धन्य है, क्योंकि भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं महाराज प्रियव्रता के वंश में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। लेकिन तुम्हारा वंश भी, कुरु वंश भी अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे वंश में भगवान ने जन्म ना लिया हो, लेकिन भगवान हमेशा तुम्हारे साथ में रहे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो आगे कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको मुक्ति की भी कोई जरूरत नहीं होती है। भगवान अगर उनको मुक्ति भी प्रदान करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान मुझे मुक्ति की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए वेदों में कहा है कि मुक्ति ददाति करहिचित न भक्ति योगम। भगवान आसानी से इस संसार से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अपनी भक्ति सेवा भगवान इतनी आसानी से प्रदान नहीं करते हैं। और आगे वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बड़े ध्यान के साथ में, बड़े ही विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में भगवान ऋषभदेव उनकी लीलाओं का श्रवण करता है या उनका वर्णन करता है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और उसे भगवान की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। अब अगला अध्याय वो प्रारंभ करेंगे, जिसमें भरत महाराज जो उनके ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अब उनके बारे में वो बताएंगे। हरे कृष्णा।